के यहाँ पर ये देखिए ईवीएम मशीन है और ईवीएम मशीन के साथ ये है वीवीपैट मशीन के उस पर्ची का मिलान आप कर सकते हैं। हम जो वोट दे रहे हैं हमको मालूम हमारा वोट कहाँ पड़ रहा है। ये तमाम तरह के कंफ्यूजन है। बीजेपी पहले विरोध करती रही है इस बात का। हमने जो दिया हमको एक रिसीविंग होनी चाहिए कि हमने फलाना वोट दिया है। आते थे गुंडे लोग सबको भगा कर अकेले बैठ के मारते थे मोहर। बैलेट पेपर होगा तो कोई जबरदस्ती मार के रख लेगा, उसमें कौन देखने जा रहा है। लोकसभा 2024 ज़्यादा दिन शेष नहीं है, इसी के लिए मुख्य निर्वाचन आयोग के द्वारा एक जागरूकता निकाला गया है और उसी जागरूकता के लिए आप हमारे पीछे ये मशीन देख पा रहे हैं कि ईवीएम मशीन जागरूकता अभियान, यानी कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से आप वोट कैसे करेंगे उसी को बताने के लिए एक गाड़ी देखिए गांव-गांव जा रही है, जन जन तक पहुंचने का काम कर रहे हैं और इनके साथ दो ऑपरेटर में जो बता रहे हैं कि कैसे आपको वोट करना है वो बता रहे हैं यहीं पर। चूँकि जो पहली बार वोट करते हैं या फिर जो कभी वोट नहीं किए हैं तो वो ये नहीं समझ पाते कि वोटिंग करना कैसे है, उसी को बताने के लिए लोग गाँव-गाँव जा रहे हैं। और आपने धरना प्रदर्शन तो देखा ही होगा कि दिल्ली में लगातार ईवीएम को लेकर के धरना प्रदर्शन चल रहा है कि वो बैलेट पेपर से चुनाव हो। भानु प्रताप सिंह सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और आर्या लोग और भी तमाम ऐसे लोग हैं जो कि अभी धरना दिल्ली में दे रहे हैं, उसको भी लेकर के अब बड़ा संशय है कि आखिरकार ईवीएम से कराया जाए या फिर बैलेट पेपर से कराया जाए। अब देखना होगा कि आगे भविष्य में क्या होता है। लेकिन फिलहाल निकल के पास पहुंचे हैं जहां पर ईवीएम मशीन को लेकर के जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। पीछे आप देख पा रहे हैं, अपने वोट की पुष्टि आप स्वयं करिए। वीवीपैट या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जुड़ी एक मशीन है जिसके द्वारा मतदाता अपने वोट का जो सत्यापन है वो कर सकता है, यानी कि इसके माध्यम से मुद्रित पर्ची में मतदाता लगभग 7 सेकंड तक उस उम्मीदवार की क्रम संख्या, नाम एवं चुनाव चिन्ह देख सकता है जिसे उन्होंने वोट दिया है। और फिलहाल मतदान केंद्र में प्रवेश करते समय आपको क्या चेक वगैरह करना है वो सब तमाम आपके मत हैं। इधर बगल में बत्ती जलेगी तो उसके बाद प्रिंट आपको देखना है। सब अलग अलग चीज़ें हैं जिसको आपकी पढ़ सकते हैं और पूरी जानकारी आप यहाँ पर समझ पाइएगा। फिलहाल देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सर ऐसे होइएगा, हाँ तो देखिए यहाँ पर ये देखिए ईवीएम मशीन है और ईवीएम मशीन के साथ ये है वीवीपैट मशीन और इसको क्या कहेंगे, कंट्रोल यूनिट है। और पीठासीन अधिकारी के पास ये रहता है, जब आप वोटिंग करेंगे तो वो फिर जब एक लोग का वोट पड़ जाता है दोबारा वोटिंग के लिए इस बटन को दबाते हैं। चलिए फिलहाल थोड़ा सा हम चाहेंगे छायाकार महोदय उधर से दिखाइए कि कैसे वोट जो है कि यहाँ पर डलता है। चलिए देखिए डॉक्टर साहब हैं, अब वोट करने वाले हैं तो देखिए इन्होंने देखिए इस बटन को दबाया जिनसे गामा बना हुआ है जिसमें अब वीवीपैट मशीन में देखिए उस पर्ची का मिलान आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर पास से इसको दिखाइए, देखिए गामा यानी कि वहीं जो क्रम संख्या 7 पर जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पर दिखाया गया, यानी कि आप जो उम्मीदवार हैं उस उम्मीदवार की पर्ची यही वीवीपैट मशीन है और ये पर्ची निकलती भी है। जब आप वोटिंग करेंगे तो ये पर्ची निकलेगी भी और आप लेकर के अपने घर जाएंगे कि वेरीफिकेशन। हाँ। हर बूथ पर वीवीपैट नहीं है अवेलेबल है अभी, कुछ बूथों में वीवीपैट अवेलेबल है अभी तक। अच्छा, सब पे होना चाहिए अवेलेबल है, मतलब होना चाहिए सब पे, हर बूथ पे होना चाहिए अवेलेबल। जी जी जी, थोड़ा सा परिचय आपका जानना चाहिए। मैं डॉक्टर सीवी तिवारी बोल रहा हूँ। तो थोड़ा सा जो अभी पहली बार लोकसभा चुनाव 2024 का वोट करेंगे तो उनके लिए ये नया चीज होगा कहीं ना कहीं, तो थोड़ा बहुत से क्वेश्चन मार्क भी उठ रहे हैं ना। तो ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि जो वोटर उसको संतुष्ट करना उसका काम है। ठीक है, हम मानते हैं वो चुनाव आयोग सही काम कर रहा होगा, हम नहीं कर रहे हैं। जी। लेकिन ये जिम्मेदारी आपकी चुनाव आयोग की होती है कि हम जो वोट दे रहे हैं हमको मालूम हमारा वोट कहाँ पड़ रहा है। तो अगर हर बूथ पर वीवीपैट रहेगा तो वीवीपैट हम देख लेंगे कि हमने क्या वोट डाला हुआ है। अगर हर बूथ पर वीवीपैट अभी तो है नहीं, अभी तो कुछ बूथों पर रखते हैं हमारे ख्याल से एक विधानसभा में 25, 50 या 100, जबकि हजारों बूथ होते हैं। तो हर बूथ पे वीवीपैट होना चाहिए जिससे कि जो वोटर है जो वोट दे रहा है वो देखे और कंफर्म हो उसको कि हमने जो वोट डाला वहाँ पड़ा है। क्योंकि क्वेश्चन मार्क उठ रहा है ना, तो वो दूर करना चाहिए चुनाव आयोग को। जैसे सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप सिंह और भी तमाम ऐसे वकील हैं, तमाम तरह के कंफ्यूजन है। बीजेपी पहले विरोध करती रही है इस बात का, चुनाव के पहले स्वयं करती रही, विरोध करती। उसने उनके लोगों ने बिल्कुल पैम्पलेट निकाला हुआ है उस पे, पूरे बुक्स छापा हुआ है उन्होंने, तो उन्होंने विरोध किया था। केवल 5 देशों में, विश्व में केवल 5 देशों में ये अभी उपयोग हो रहा है, सारे देशों में बंद हो गया है। सारे देशों में बंद हो चुका है, अमेरिका, ब्रिटेन, सारे देशों में बंद हो चुका है। क्वेश्चन मार्क है, इलेक्ट्रॉनिक युग है, क्या पता कौन कहाँ से मैनेज करता है, टेक्नोलॉजी का युग है। तो कम से कम चुनाव आयोग को हम नहीं कहते गलत कर रहा है चुनाव आयोग, हमको 100% फेथ है उस पर, लेकिन ये जिम्मेदारी है उसकी। कहीं ना कहीं जो इतनी लगभग दूर करना चाहिए। लगभग 150 करोड़ की पब्लिक है उसमें, कहीं ना कहीं होना चाहिए, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, तमाम तरह के लोग हैं, उसका दायित्व है, चुनाव आयोग का दायित्व बनता है। तो हमको लगता है कि हर बूथ पर वीवीपैट होना चाहिए और वीवीपैट का एक मिलना भी चाहिए वोटर को। हमने जो दिया हमको एक रिसीविंग होनी चाहिए कि हमने फलाना वोट दिया है, क्योंकि वीवीपैट हमने दिया, आपने देख लिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ हमको नहीं मालूम है। तो हमको मिलना भी चाहिए रिसीविंग कि हमने फलाने को देखा, हमको मन होगा कि दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे। चलिए क्या बात है, देखिए डॉक्टर साहब ने क्या सही बात बताया कि आखिरकार जब वो पर्ची निकले तो मिलना भी चाहिए, जैसे कि हमको कंफर्मेशन है कि आखिरकार हमने वोट भी इन्हीं को दिया है। चलिए कुछ लोग और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और क्या नाम हुआ आपका?
मेरा नाम तौकीर अहमद हुआ। तौकीर जी जुड़े हुए हैं और क्या कहना चाहेंगे इस ईवीएम मशीन को लेकर के? बड़ा लोगों में संशय भी व्याप्त है। तो मैं यही कहना चाहूँगा जो विपक्षी आज विपक्ष के लोग जो कह रहे हैं कि ईवीएम हो का, तो मैं जो आज हमें नारायण धरती पे ईवीएम गाड़ी खड़ी है, यहाँ पे जो भी इंजीनियर हो, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, और ईवीएम हैक करके दिखाए तो हम लोग मानेंगे कि ईवीएम गलत है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस का एक एजेंडा है, वो वकीलों के माध्यम से चलाया जा रहा है। अच्छा, ऐसा है, ये एजेंडा है। अगर आज खुद चुनाव आयोग के प्रचार कर रहा है, गाँव गाड़ी घुमाकर। नहीं, जैसे आपने अभी आपने डॉक्टर साहब की बात सुना होगा कि पहले यही भाजपा थी जो विरोध करती थी ईवीएम का, और आज उसी के कहीं ना कहीं उसी का ज्यादा उपयोग कर रही है वो। अभी कहीं बीजेपी कभी नहीं विरोध किया आज का, ईवीएम का विरोध कभी बीजेपी ने नहीं किया है। नहीं, जब कांग्रेस की सरकार थी तभी ईवीएम आया था, तो उसमें बहुत विरोध किया था भाजपा ने। कहाँ की नहीं किया था भाजपा ने, नहीं किया था भाई। कांग्रेस चाह रही फिर से लाना चाह रही है बैलेट पेपर। भाई बैलेट पेपर जो क्षेत्र का माफिया गुंडा होता है उसी के बस में होता है, वो सारे लोगों को हटाकर अकेले जाके मारता है मोहर। फिल्मों में आपने देखा ना, उसी तरह पहले वोटिंग होता था, जिस तरह आपने फिल्मों में देखा होगा कि आते थे गुंडे लोग, सबको भगा कर अकेले बैठ के मारते थे मोहर, अधिकारियों पर तमंचा लगाकर। बैलेट पेपर से जब होगा, हाँ, तमंचा लगाकर सटा देते थे और वोटिंग करते थे। फिल्म में दर्शाया जाता है ना, तो उसमें कुछ तो सच्चाई होगी। वही चाह रहे हैं कि फिर से गुंडा राज वापिस आए और फिर से लोग बैलेट पेपर और बक्सा लेकर भाग जाए। तो मतलब आपके कहने का मतलब ईवीएम उससे वोटिंग हो सही है? सही है, संतुष्ट जनता, टाइम बच रहा है। इतनी बड़ी जनसंख्या हमारे देश की है कि कहाँ तक आप करें, कितना टाइम लेंगे? अब टाइम भी बच रहा है। और आप साक्षात जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं देश में हमारे, वो आए ईवीएम हैकर दिखाएं। चलिए, क्या बात है। देखिए, थोड़ा सा आप देख सकते हैं, ये तमाम हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं और ये हम आपको बता दें कि मिर्ज़ापुर ज़िले के नारायणपुर ब्लॉक में, नारायणपुर मार्केट में हम लोग मौजूद हैं। बगल में पटेल जी का मूर्ति है, जहाँ से कि प्रवेश द्वार माना जाता है मिर्ज़ापुर का। यहीं से जो लोग आते हैं तो माल्यार्पण करने के बाद ही कोई भी यहाँ से जो नेता है, जो राजनीतिज्ञ हैं, वो यहीं से आगे गुजरते हैं। कुछ लोग और हमारे साथ जुड़े हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? संतोष चौरसिया। ईवीएम मशीन को लेकर के क्या आपकी प्रतिक्रिया है? ईवीएम मशीन ठीक है भाई, ये सही सफा दिखा रहा है। दूसरी चीज़ें होती तो जो है वो बैलेट पेपर होगा तो कोई ज़बरदस्ती मार के रख लेगा। उसमें कौन देखने जा रहा है? मतलब तो इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि भाई हमने जहाँ दबाया वहीं वोट पड़ा है। ऐसा तो है नहीं कि कहीं कोई और दूसरी जगह वोट चला जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका तंत्र है, भाजपा का तंत्र है, वो अपने हिसाब से सब कुछ सेट करे तो केवल आपको दिखा नहीं है। वो विपक्ष को ये है कि भाई जब हार गए तो ईवीएम खराब है, जीत गए तो जो है ईवीएम ठीक है। तो ऐसा भी तो आरोप लगता है कि 5 राज्य है, उसमें से 3 आप जीत गए, 2 अलग अलग राज्य जीत गए, तो इससे कोई दिक्कत नहीं? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस ऐसे ही एक बहाना है। जब हार गए तो फिर ईवीएम खराब है, जीत गए तो जो है सही है। हिंदी गाँव लोग कहते हैं ना, जीते नहीं, हारेंगे तो थोड़ेंगे, जीते तो थोड़ेंगे। इनका एक ही है ना, देहाती भाषा में कहते हैं, तो वही इनका नारा बस है कि अगर हम जीत गए तो बाबा हम जीत गए, हार गए तो ईवीएम पर निकला कि ईवीएम खराब है। और जब बैलेट पेपर से होता था तो भाई तो जो दबंग इलाके के लोग रहते थे उनका कब्जा रहता था। हम तो कह रहे हैं ना, कांग्रेस सरकार से, जो विपक्ष में कांग्रेस है उनसे, और जो माननीय वकील साहब है, सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब, मैं उनसे कह रहा हूँ, मैं अपील कर रहा हूँ कि वो हिंदुस्तान के या विदेश के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो टाइप को वो लाए हैकर दिखाए, तो मैं उनके साथ रहूँगा। चलिए, ठीक है, मैं उनके साथ रहूँगा। नहीं तो ईवीएम सही है। अच्छा।